प्रिय छात्राः, अद्य वयं सूक्तिस्तवकः इत्यस्य पाठस्य श्लोकानां संस्कृतभाषायां वाचनं हिंदी भाषायां च अनुवादं करिष्यामः। बच्चों, आज हम सूक्तिस्तवकः इस पाठ के श्लोकों का वाचन करेंगे और साथ ही हिंदी भाषा में इसके अनुवाद को जानेंगे। सबसे पहले सूक्तिस्तवकः इस पाठ का इस शीर्षक का अर्थ समझ लेते हैं। सु प्लस उक्ति, इन दोनों को मिलाकर बना है सूक्ति। सु यानी ह्रस्व उ है, उक्ति में भी ह्रस्व उ, छोटा उ जिसे कहते हैं। तो सु माने होता है अच्छा, उक्ति माने कथन, अच्छे कथनों का, स्तवका माने गुलदस्ता, अच्छे कथनों का गुलदस्ता, अच्छे विचारों का गुलदस्ता। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोरथै मन की इच्छाओं से नहीं। मनोरथै माने मन की इच्छाओं से नहीं, ना माने नहीं। उद्यमीन तृतीय विभक्ति का एक वचन, सिद्ध्यन्ति माने सफल होते हैं, कार्याणि प्रथमा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। तो परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं। सिद्ध्यन्ति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अब उदाहरण देकर यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि सोए हुए, सुप्तस्य माने सोए हुए, सिंहस्य शेर के, मुखे मुंह में, मृगा जानवर, हिरन को भी कहते हैं मृगा, जानवरों को भी कहते हैं, बहुवचन है। मृग माने हिरन अथवा जानवर। न ही प्रविशन्ति, प्रवेश नहीं करते हैं। यहाँ पर सिंहस्य का विशेषण है सुप्तस्य, सोए हुए शेर, यानी सिंहस्य विशेष्य शब्द हो गया। विशेष्य में जिस विभक्ति, वचन और लिंग का प्रयोग होता है, विशेषण में भी उसी लिंग, विभक्ति और वचन का प्रयोग होता है। मृगा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, इसलिए इसके साथ क्रिया भी बहुवचन की आई है। मुखे मुंह में के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे बालके वैसे मुखे पुस्तके। तो समझ में आ गया बच्चों कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। सोए हुए शेर के मुंह में जानवर अथवा हिरन, जानवर स्वयं प्रवेश नहीं करते। अगला, पुस्तके पठिता पाठा जीवने नैव साधिता, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका। पुस्तके पठिता पाठा, पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को यदि जीवन में नहीं अपनाया गया, साधिता जीवन में उसका उपयोग नहीं किया गया, ना प्लस एव नैव नहीं। किम भवेत् तेन पाठेना, उस पाठ से क्या लाभ। किम भवेत् माने क्या लाभ, तेन पाठेना उस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ। जीवने यो न सार्थका, जो हमारे जीवन में ही काम नहीं आ सका, जो हमारे जीवन के लिए ही सार्थक नहीं है, सही सिद्ध नहीं है, तो वो ऐसे पाठ को पढ़ने से क्या लाभ जो हमारे जीवन में ही सार्थक नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी पुस्तक में हमने पाठ पढ़ा है उसको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, क्योंकि यदि हमने उसे अपने जीवन में नहीं उतारा, उसका उपयोग नहीं किया अपने जीवन में, तो वो पाठ हमारे लिए निरर्थक है। तो जो पाठ हमारे जीवन में ही सार्थक नहीं है, उस पाठ से भला क्या फायदा।
जीवने सप्तमी विभक्ति का एक वचन, जैसे पुस्तकें, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति है, एक वचन। नैव, न प्लस एव, नैव, नहीं। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं, वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदान करने से, प्रिय वाक्य अर्थात मीठे वचन, मीठे वचन बोलने से सर्वे मानवा, सारे मनुष्य, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। तुष धातु है, तुष माने होता है खुश होना, प्रसन्न होना। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, मानवा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, जैसे बालकाः अकारांत पुल्लिंग शब्द है। प्रदानेन तृतीया विभक्ति का एक वचन, यानी मीठे वचन बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तस्मात् माने इसलिए, इसलिए मीठा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, भला बोलने में कैसी कंजूसी, बोलने में कैसी दरिद्रता। जब बोलना ही है तो मीठा बोले, भला बोलने में कैसी दरिद्रता। अगला, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनतयोपि पदमेकं न गच्छति। पिपीलकः माने चींटी, नर चींटी के लिए कहा जाता है पिपीलकः, और जो मादा चींटी होती है उसको कहते हैं पिपीलिका। तो चींटी गच्छन् माने चलते हुए, योजनानां शतान्यपि, शतान्यपि माने 100, शतानी प्लस अपि, इन दोनों शब्दों को मिलाकर बना है शतान्यपि से, शतानी प्लस अपि, यानी 100 भी, अपि माने भी, शतानी माने 100, योजनानां 100 योजन चल लेती है। चलती हुई चींटी 100 योजन भी, याति माने चलती है, जाती है। अगर वो चल रही है तो वो 100 योजन तक चल सकती है। एक छोटी सी चींटी, यानी जो बहुत सूक्ष्म प्राणी है, वो भी 100 योजन चल लेता है यदि वो चले। अगच्छन् वैनतयोपि पदमेकं न गच्छति, किंतु वैनतया, वैनतया माने, वैनतया गरुड़ को कहते हैं, जो कि सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। तो वैनतया यानी गरुड़, अगच्छन् ना चलते हुए, यानी ना उड़ते हुए, अगच्छन् माने ना चलते हुए, पदमेकं न गच्छति, एक कदम भी नहीं चल सकता है। पदम एकम, पदमेकम, पदम माने कदम, एक कदम भी नहीं, गच्छति जाता है, जा सकता है, जाता है। अपि माने भी, वैनतयः प्लस अपि, वैनतयोपि, वैनतयः और अपि इन दोनों को मिलाकर बना है वैनतयोपि। ये जो एस शेप में यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये चिन्ह, इसको कहते हैं अवग्रह, और इसका कोई उच्चारण नहीं होता, इसीलिए हम ऐसे उच्चारण करेंगे वैनतयोपि, और जब अलग अलग लिखेंगे तो वैनतयः प्लस अपि। तो कहने का तात्पर्य है कि जब अगर हम परिश्रम करते हैं और हम अगर बहुत अधिक प्रतिभावान, बहुत अधिक सामर्थ्यशाली नहीं भी होते हैं, तो तब भी हम अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं यदि हम निरंतर परिश्रम करते रहें। और जो गरुड़ है, उदाहरण दिया है कि गरुड़ यदि एक कदम भी अगर नहीं चलता है तो वो एक कदम भी नहीं
चल पाता। गरुड़ को सबसे अधिक शक्तिशाली उड़ने में माना गया है। तो इसीलिए कहा गया है कि गरुड़ यदि परिश्रम न करना चाहे तो वो एक कदम भी नहीं चल सकता, अर्थात बिल्कुल भी नहीं उड़ सकता। तो हमें स्वयं प्रयास करना होगा। यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चींटी का यहाँ पर उदाहरण दिया है कि चींटी कितने सूक्ष्म प्राणी है, किंतु वो मेहनत कर रही है तो इसलिए वो 100 योजन भी चल लेती है। तो इसी प्रकार यदि हम बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं भी हैं किंतु मेहनत करते हैं तो हम बहुत कुछ अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। और अगर कोई बहुत ज़्यादा योग्य व्यक्ति है, बहुत सक्षम है, किंतु वो मेहनत नहीं करता तो वो अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। अगला श्लोक, काकः कृष्णा पिकः कृष्णा को भेदः पिक काकयो, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्ण, कौवा काला होता है। कृष्णा माने काला। कृष्ण भगवान सांवले थे, इसीलिए उनको कृष्ण भी कहा जाता, कृष्ण कहा जाता है। तो कौवा काला होता है। पिकः, कोयल भी काली होती है। को भेदा पिक काकयो, पिक माने कोयल, काकयो कौवे में, सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है। कोयल और कौवे में को भेदा, क्या भेद है, अर्थात कोई भेद नहीं है, दोनों ही काले होते हैं। किंतु वसंत समय प्राप्ते, जब वसंत का समय आता है, वसंत ऋतु आती है, प्राप्ते माने आने पर, पहुँचने पर, तो वसंत समय आने पर, वसंत का समय आने पर काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा पहचान में आ जाता है और ये भी पहचान में आ जाता है कि कौन कोयल है, कौन कौवा है, कौन कोयल है, ये वसंत ऋतु में पता लग जाता है। कैसे? वाणी के द्वारा, कि कौवा जब काँव काँव करता है तो पता लग जाता है ये कौवा है, कर्कश ध्वनि में, और कोयल मधुर ध्वनि में कूजती है, कू कू करती है, तो पता लग जाता है कि ये कोयल है। उसी प्रकार वाणी के द्वारा भी, यानी देखने में मनुष्य समान होते हैं, किंतु जब वो बोलना शुरू करते हैं तो पता लग जाता है कि कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान है। तो वाणी के द्वारा मनुष्यों में भेद हो जाता है, वरना आकृति के द्वारा तो समान ही लगते हैं। देखने से कोई नहीं बता सकता कि ये मूर्ख है अथवा विद्वान, किंतु जब वो बोलना शुरू करते हैं तो पता लग जाता है कि कौन मूर्ख है और कौन विद्वान है। बच्चों, आप इन श्लोकों को मौखिक रूप से याद करेंगे, क्योंकि आपकी मौखिक परीक्षा होगी, और तैयारी कर लीजिए। अभी 1-2 दिन में ही मैं आपसे ये श्लोक सुनने वाली हूँ, अथवा आप बालक के शब्द रूप याद करेंगे, जैसे बालकः, बालकौ, बालकः, इस तरह से। तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए, या तो ये श्लोक याद कीजिए अथवा बालक के रूप याद कर लीजिए, क्योंकि आपकी मौखिक परीक्षा में ये पूछे जाएंगे। अभी शीघ्र ही मैं आपसे पूछने वाली हूँ, इसलिए आपको लिखने का काम नहीं दे रही हूँ, आपको आज याद ही करना है। धन्यवाद।